सर इस बार मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं किसी के साथ कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उनकी दिल आजारी हो। ये तुम ना जितनी बातें कर रहे हो मेरे साथ, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो मुझे कह के मुतमईन कर देते हो, लेकिन होता वही है। नहीं सर, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ, मैं उनसे माफी मांगने के लिए भी तैयार। नहीं, मैं कहाँ समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को। तुम खुद समझो तो ज्यादा बेहतर, और मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। सर मुझे एहसास, अंदर जो है ना वो बाहर निकलना चाहिए। जो तुम अंदर से हो वो बाहर निकालो। और जितना अच्छा काम करोगे, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करोगे, तो खुद सोचो कि लोग यहाँ से जाते हैं मेहनत मजदूरी के लिए, कितना पैसा खर्च करते हैं, और तुम लोग बीच में उसको चक लेते हो, नोट बना लेते हो, और बेचारा। ठीक कह रहे सर, बस क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी को छोड़े बाबू, तुम अजीब से भोले भाले मासूम मत बनो। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, बस फ्रॉड नहीं। हमें सबको मरना भी तो है ना, अल्लाह को भी तो हिसाब देना है ना। कितना कमा लोगे तुम, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? वहाँ अशर बहुत बुरा है। फ्रॉड नहीं करो, पैसे ज्यादा मांग ले लो, अगर वो दिल चाहता है उसका देने का। तो सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अमल करना चाहिए हर शख्स के साथ। ठीक है सर, आप जैसी शेर। हाँ बिल्कुल, इस बात को मानो, तस्लीम ठीक है करो, तुम फ्रॉड मत करो। वो भी बेचारे पता नहीं कितनी मुश्किलों से जमा करके, उधार करके, पता नहीं कहाँ से पैसे जमा करते, उसके बाद हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो हम जाहिर सोचो कि वो क्यों जाते हैं, इतने मुल्क में जाते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं, लेकिन वो ऐश थोड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, पता नहीं क्या क्या मेहनत करते हैं, कैसी मेहनत करते हैं। ये सब हमें समझना चाहिए और इस बात को नोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हम कोई ऐसा करेगा तो हमारी क्या हालत होगी। और वो शख्स जो बेचारा बाहर गया है, किस हालत में क्या काम करता है, कितना गिर के काम करता है, सिर्फ इसलिए कि अपनी फैमिली को ऊपर करने के लिए। सर आप इस बार मुझे माफ कर दे, आइंदा इंशाल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जो कह रहा हूँ तुम्हें, उसमें यही बात वास है कि कहने से कुछ नहीं होता है, अमल से होता है, अमल से। बस इस बात को समझने की कोशिश करो, और इसी में तुम्हारी भलाई है इसमें, और ये तुम्हारे लिए खुशाइंद है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो और लोगों के लिए भलाई का काम करो, पाकिस्तान की भलाई का काम करो। यहाँ से तुम फ्रॉड करते हो, वहाँ मुल्क का नाम होता है हमारा पाकिस्तान। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम आइंदा नहीं करोगे, लोगों को समझाओ, उनकी जमीन को निकालो, समझाओ, कम से कम अपने लोगों के साथ तो मत करो। ये देखो कितनी मुश्किलों से वो जमा करते हैं, उधार लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, घर का सोना, जेवर, कुछ और, इसलिए कि बाहर जाए और अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ बनाए। तो वो बेचारे जमा करके जब तुम्हें देते हैं वीसे का, घर भिजवाने का इंतजाम का, तो तुम बीच में उसको बस खा पी लेते हो, अपनी माल बनाते हो। अपना माल बनाने से बेहतर है कमाने का मौका दो, वो भी कमाए, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी दुआएं मिलेंगी तुम्हें। तुम समझो इस बात को। इंसान की जिंदगी कितनी है वो कह नहीं सकता, लेकिन मैं बताऊं, इंसान का अमल है ना, वो अल्लाह ताला के काम है, मुश्किल काम है। सबके साथ अगर हम अच्छे अंदाज से भाईगिरी के साथ मदद करें, बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर किसी बार पैसा कम होगा तो तुम उसको पैसे दो, उसको देखो यार कितने मुश्किलों से वो जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो यहाँ भी रह सकता है। बस बदकिस्मती मेरी है कि मेरे मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है कि लोगों की कमाई का अंदाजा हो सके, वो यही काम कर सके, मेहनत कर सके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो। यहाँ 100 रुपए की जगह अगर 50 रुपए भी होंगे ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारा वो मेहनत करता है जाने के लिए, उसको उकसाया जाता है कि बाहर जाओ, बच्चों के लिए कुछ करना है, वो ना चाहते हुए भी बाहर जाने की कोशिश करता है। और जब पैसे जमा करके तुम जैसे लोगों के पास आता है
तो फिर वो तुम उसको गारे लपड़े देते हो। सोचो यार, उसके दिल से क्या निकलता होगा उसके दिल से। अच्छी बात तो नहीं निकलती होगी, दुआ तो नहीं निकलती होगी, और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बदनामी का बाइस है। मैं अपने इस झंडे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इसको मैं हमेशा सर बुलंद देखना चाहता हूँ, और उसके लिए सिर्फ ऐसे नहीं कि झंडे को मैंने ऊंचा कर दिया, हमारे काम से, हमारे अमल से, हमारे मुल्क के ठीक है सर, बेहतरी के लिए। चलता हूँ। आइंदा मुझे मालूम है कि तुम मेरी बातों को समझे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन ओके सर, मेरी बात को सहन में रखना। ठीक है सर। आइंदा को लोगों के लिए भलाई का शिकायत का काम। मौका नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बेहतर है, जी सर, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर है, और इसी में हम सब की भलाई है, और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कमाल है, कैसे कैसे लोग, क्या चीज है ये तो। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सर कैसे हैं? कहाँ गए तुम लोग हैं? तुम्हारी भी सारी बातें मुझे पता चलती रहती है। आते मेरे पास ऐसे हो जिससे बहुत शरीफ हो, और काम तुम्हारे ऐसे हैं कि अल्लाह की पनाह। हाँ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है काम तुम्हारा? सारी रिपोर्ट मिलती है मुझे तुमसे। तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें वहां से डिपोर्ट कर देते थे, पासपोर्ट के जरिए नहीं बल्कि बगैर पासपोर्ट के लिए तो उनको लालच देते, और दुबई का कहकर तुम मनोरा में छोड़ते थे, वो भी रात के सर क्या करें, कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती है कि बोले मुझे हमें भेज दो भेज दो। लेकिन सही जगह भेजो यार। तुम क्या सही लेते हो या फ्री में भेजते हो? फ्री में तो नहीं भेजते तुम लोग, पैसे लेते हो। तो ठीक है, तुम पैसे लेते हो तो तुमको सही जगह पहुंचाओ तो सही। कहीं तो भेजना पड़ता है ना सर। जब तुम लोगों से पैसे लेते हो दुबई का नाम लेके और मनोरा में छोड़ देते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम एहसास नहीं करते कि वो कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके बाहर जाते हैं काम के लिए, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बना सके, और तुम लोग उनके पैसे लूट कर उन्हें दर बदर कर देते हो। तुम सबकी बातें मुझ तक आ रही है, मैं छोड़ूंगा नहीं, सब देख रहा हूँ। ऑन द स्पॉट मैं तुम्हें मौके पर पकड़ूंगा, और फिर तुम्हारे साथ वही सलूक करवाऊंगा जो तुम लोगों के साथ करते हो। फिर देखूंगा तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें ले जाऊंगा मैं इस तरह, तुम्हें ले जाऊंगा, और मनोरा नहीं ऐसी जगह छोड़ूंगा वहां से तुम आ नहीं सकोगे। ये बात ध्यान रखो, आ नहीं सकोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि लोग कितनी मेहनत से अपने जायज। ओके सर, इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ सर। ठीक है, ओके। दोनों लोगों को काम आओ। ठीक जी बच्चे, ठीक है सर, ठीक है सर, सब मिलते लोग हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पैसा बनाने के चक्कर में लूटते हैं, लेकिन याद रखो नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। आपने कितने वीजे अलर्ट करवाए होंगे अभी तक? मैंने तो हजारों में कराए हैं, लेकिन किसी को बताना मत, मैं तुम्हें दुबई का वीजा दे दूंगा, उसमें 5,000 रुपए मेरी कमीशन। ठीक है, लेकिन ये है कि 5,000 कम नहीं। अरे दुबई का वीजा है ना, इसमें 5,000 तो बहुत है। अगर वर्क परमिट होगा वीजा तो 50,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि वो 5.5 लाख का वीजा है। अच्छा, अगर मैं आपको बंदे दूं तो क्या उसमें मेरा कमीशन है? वो कमीशन अपना खुद ही ढूंढना, लेकिन मैंने तो वो उसमें क्योंकि बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना, प्लम्बर चाहिए होता है, कारपेंटर चाहिए होता है, और दूसरे चाहिए होते हैं, बहुत सारे मजदूर चाहिए होते हैं ना। इस वजह से उनको वीजा जो है हम देते हैं सालाना। ठीक है, मैं अगर आपको बंदे दे दूंगा इंशाल्लाह। तुम अपना खुद ही करो, मैं नहीं भाई। आप जो है ना अपना कमीशन तो बताना, मैं 5.5 लाख का वीजा दूंगा तुम्हें, तुम आगे 7.5 में भेज दो, उसमें तुम्हारी कमीशन बनती रहेगी और मेरा अपना भी कमीशन बनता रहेगा। सही है ना? फिर जो है हम जो मिलके आपस में कुछ तय करें। ठीक है, और ऐसा है कि तुम अभी जाओ और जाके ना बंदे इकट्ठे करो। नहीं ठीक है, मैं बंदे दे दूंगा आपको,
भाई कहाँ जा रहा है, चाय तो पी ले। हाँ ठीक, चाय पी लेते हैं, मैं जा रहा हूँ। वाह भाई वाह। ओके। हाँ शाह जिंदगी है, क्या कमाल है। ओहो, आइए 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 मैडम, आइए आइए आइए, बैठे अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीट पे बैठे। कैसी हैं आप? देखें सर, मैं बहुत परेशान हूँ और आपसे मिलने के लिए आई हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। आप हुब्बे वतन हैं और आप मेरे साथ ना कोई धोखा ना कोई फ्रॉड, आप फ्रॉड ही नहीं हैं, आप एक ईमानदार इंसान हैं और मुझे पता है कि मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ आप ये काम करें। हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ भी फ्रॉड हो रहा है, कौन कर रहा है वो सब जानते, एक एक को जानते, लेकिन ये बात भी मानने वाली है तुम भी फ्रॉड करती हो, तुम भी फ्रॉड करती रही हो, तुमने भी करप्शन किया है, तुमने भी पैसा लूटा है। जब तुम्हारे साथ कुछ करप्शन हुई, कोई फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो तुम अपनी याद आ गई कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। देखिए सर, मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे साथ बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं और मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि ये मदद सिर्फ मेरी आप कर सकते हैं, प्लीज। और आपको ये मदद मेरी करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई कौन रास्ता कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब जानता हूँ मैं। अब तुम ये कहती हो उसको पकड़ के तो मुझे, ऐसे थोड़ी होगा। मैं तो मौके पर पकड़ता हूँ, ऑन द स्पॉट पकड़ता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी भी उन लोगों को बुलवा सकता हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन अभी मैं उनको होशियार करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ उनको मौके पर पकड़ के तुम्हारे हवाले करूँ। लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि इंसान खुद करप्ट होता है तो उसको फिर लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। जी जी मुझे तो बस तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सर, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी बशर्ते मेरा नाम ना आए। आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा, कानूनी तरीके से हमसे जो हो सके हम करेंगे, क्योंकि हम कानून के साथ चलते हैं। लेकिन एक बात बता दूंगा, तुम जो नाम मुझे दोगी मुझे सब पता है कौन है। मैं तुम्हारे नाम बताने से पहले भी बता सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी तस्वीर कर कौन कौन से नाम तो मुझे। मैं तुम्हें एक एक की बात बताऊंगा, किसने कब तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया। सर, आप ईमानदार हैं, मुझे पता है। मुझे पता है कि कौन है, लेकिन मैं यही चाह रहा था कि तुम भी खुद बताओ मुझको कि कौन है। मेरा वादा है सर आपसे कि मैं उनके नाम आपको खुद बताऊंगी। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए बताओ, क्योंकि मेरा भी इरादा ये था कि अपने मुंह से भी तो कुछ मुझे कहो, ताकि जरूरत है कि तुम्हें मेरी कि मैं कुछ बताऊं तुम्हें, मुझे पकड़ो। इस पर तुम्हारा कहना मुझे लाजमी बनता है कि कौन है, क्या है, कौन तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है। मुझे तो पता है और अच्छा लगा मुझे कि तुमने मुझे कहा। हाँ, तुम्हारा नाम मैं किसी सूरत सामने नहीं लाऊंगा। मैं पहले ही बता सकता था कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, लेकिन जब तक इंसान खुद अपनी आंखों से ना देख ले उसको तसल्ली नहीं होती। तब तुमने महसूस किया, तुमने देखा और पता चल गया कि कौन है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मदद करती है। और तुम्हें तसल्ली के साथ तुमने मुझे कहा, एतमाद, मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा, तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं आएगा, तो कानून के कटेरे में से पकड़ा। बहुत जरूरी है हमें ऐसे लोगों के निशानदेही करके सामने लाना चाहिए। अब तुम बने जाओ और एक गुनाह ओके सर, फिर मैं आपसे बाद में मिलूंगी।